हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। तो जो लोग ये सुनने आए हैं कि बॉक्स ऑफिस पे क्या हो रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि थोड़ा सा इंक्रीज तो आया है, लेकिन ये क्या इंक्रीज इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज है क्या आप कह सकते हो कि रॉकेट लग गया है? वो डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं 3 मूवीज के बारे में आज बात करूंगा, 2 हिंदी मूवी और एक तमिल तेलुगु मूवी, महाराजा। ठीक है, ये इसको देख के आया मैं। इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। अगर आप देख सकते हो अगर आसपास थिएटर में, तो जरूर जाना। सब टाइटल्स के साथ आपको इंग्लिश के अंदर देखनी पड़ेगी। अभी इसका हिंदी वर्जन रिलीज नहीं हुआ है, जो कि आपको इरिटेट करेगा कि इस मूवी का हिंदी वर्जन आना ही चाहिए था डे वन के अंदर ही। एनीवेज, बात करते हैं। पहले हम महाराजा की बात कर लेते हैं। डे टू का जो कलेक्शन है इसका, वो है 6.5 करोड़ रुपीज। कल था 4.5 करोड़ रुपीज, तो टोटल हो गया इसका 11 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कल तक जो थी 5.5 है, और अभी जो कलेक्शन जो है इसकी लगभग लगभग 13 करोड़ रुपीज के आसपास वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कलेक्शन अच्छी है कंसिडरिंग कि इसका एक लिमिटेड रिलीज हुआ है। पर एट द सेम टाइम कम मान सकते हैं कि अगर बोले कि जी 50th मूवी की सेलिब्रेशन थी सेतुपति साहब की, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये कम है। अब बात करते हैं मुंजिया का डे 9। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, और काफी ज्यादा लोग तो मेरे ख्याल से ट्रेलर टीजर भी देखने गए होंगे स्त्री 2 का। वो 4 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ हो गया आज, जिससे इसका जो टोटल है 39 करोड़ से बढ़ के 45 करोड़ हो गया। ब्रेक इवन ऑलरेडी ये 37 पे कर चुका है, तो ये प्रॉफिटेबल वेंचर है फॉर श्योर। और लगभग लगभग 57 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। इस तरीके से चलता चला गया तो 75 करोड़ का तो डेफिनेटली बाहर है। फॉर सच अ स्मॉल मूवी इट विल बी लाइक अ ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस। इससे दोनों एक्टर्स जो हैं लीड के, उनको फायदा होगा। और शर्वरी के पास तो वैसे भी आने वाले टाइम में वेदा भी है, फिर स्पाई यूनिवर्स की मूवी है। तो यहाँ से रिकग्निशन का मतलब है कि थोड़ी एंटिसिपेशन और बढ़ जाती है, जिसकी एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा थी चंदू भैया की। तो चंदू चैंपियन का क्या होता है? चंदू चैंपियन का जो डे 2 है वो बड़ा तो है, लेकिन उसके अंदर मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, वो उसको समझिएगा कि क्या ये इंक्रीज है भी। 4.75 करोड़ कल इसने एंड किया, और आज लगभग लगभग ये करेगा 6.5 6.6 के आसपास ये क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा इंक्रीज है, लेकिन क्या ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज है जिससे हम बोल सकते हैं कि एक 140 करोड़ वाली जो मूवी है, जिसको कम से कम नहीं तो 115 से 20 करोड़ रुपए करने हैं ताकि वो एवरेज भी कहला पाए? बहुत मंजिल अभी आगे है। तो मेरे ख्याल से ये रिकवरी के पाथ पे तो नहीं है इस तरीके की कलेक्शन में, जब सैटरडे संडे पीक टाइम होता है। अब जरा कलेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। 4.75 करोड़ कल था, जिसमें ग्रॉस जो वैल्यू थी उसकी 5.6 करोड़ थी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था उसका 7.5 करोड़। एक 5.6 करोड़ जो मैंने बीच में वैल्यू बोली, वो ग्रॉस नंबर था। उसको जरा 2 मिनट के लिए रजिस्टर कर लेना। मैं स्क्रीन पे नहीं लिख रहा हूँ, 2 मिनट के लिए रजिस्टर कर लेना। रफली 5.5 करोड़ रुपए रजिस्टर कर लेना। आज का जो टोटल है वो लगभग लगभग हो गए 11.25 करोड़ रुपीज। हायर साइड पे 11.5 करोड़ रुपए, मतलब 25 लाख रुपए से कोई ज्यादा इस तरीके की मूवी में फर्क नहीं पड़ने वाला। और 12.5 से 13 करोड़ रुपए के आसपास इसका होगा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अब अगर हम ये समझे कि डे वन पे जब चंदू चैंपियन लॉन्च हुई थी, तो 150 रुपए की टिकट थी एक क्रॉस। हायर साइड पे 160 करोड़ 160 रुपीज आप कह सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी चेंज होती हैं वो कई बार वो नहीं सुनती, वो पैसे ज्यादा भी ले लेती हैं। तो अगर आप जो ग्रॉस वैल्यू है 5.6 को डिवाइड करते हो 150 से, तो 3.73 लाख टिकटें लगभग लगभग बनती हैं इसकी। ठीक है, तो 3.73 लाख टिकटें आप बोलोगे तो बहुत ज़्यादा टिकटें, ऐसे तो मतलब ये काफ़ी बड़ी हो जानी चाहिए थी। ये जो टिकटें हैं ये सिंगल स्क्रीन, ये स्क्रीन वो स्क्रीन सब कुछ मिलाने के बाद है। ठीक है, छोटे बड़े सेंटर हर जगह पे नेशनली इतनी टिकटें हैं इसकी। सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर 5.6 को आप डिवाइड करोगे 150 रुपए के हिसाब से, तो आपको इतने की वैल्यू लगभग लगभग मिल जाएगी। अब अगर हम बात करेंगे चंदू चैंपियन का जो डे 2 है, उसके अंदर इसने 6.5 करे। अब 6.5 को भी आप डिवाइड कर दो लगभग लगभग 200 रुपए से, क्योंकि आज रेट जो है नॉर्मलाइज हो गए, तो आपकी टिकटें बिकी 3.25 लाख। डिवाइड सिंपल मैथमेटिक्स, तो ये लगभग लगभग 3.75 लाख टिकटों से गिर के 3.25 लाख टिकटों पे आ गया। तो एक्चुअली नंबर में ग्रोथ दिख रही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द रीच एंड नंबर ऑफ पीपल वाचिंग द मूवी एक्चुअली में डिप आया। तो ये थोड़ा सा अजीब है। इस मूवी को और इंक्रीज होना था, लेकिन पैसे का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि जैसे जैसे टिकटें सस्ती होती हैं लोग मैसिफाई करके इसको देखते ही हैं। तो वो भी एक फैक्टर है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सेलिब्रेशन के लिए तो जो इंक्रीज है उसी के सेलिब्रेशन को आगे लेके चलते हैं।
अब आने वाले संडे वाले दिन इसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होना होगा कुछ मोमेंटम बनाने के लिए। अगर अगर इतना ही होता है, 6.5 का 7 हो जाता है कल हायर साइड पे, तो फिर मंडे को तो ड्रॉप आपको पता है आता ही आता है। तो वो 3 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए की एवरेज बन जाएगी। फिर इसका अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मोटा लॉस करने के अलावा कोई और चारा रहेगा नहीं। बट होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी क्या इसकी डेस्टिनी में लिखा है। यूजुअली ऐसे फिल्म्स जो पहले इतना पिकअप नहीं करती हैं, अचानक से फिर ऐसे ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आगे चंदू चैंपियन की और भी अच्छी मूवी आ रही है, मेरे ख्याल से भूल भुलैया से अच्छा खासा रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा स्टैंप लग चुका है कि ये अब अक्षय कुमार की मूवी नहीं है, ये अब कार्तिक आर्यन की मूवी है, क्योंकि 3 आ गई है। अब 3 4 जो भी बनेगी इन्हीं के साथ बनेंगे। बाय बाय।